अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में स्वयं जो है तो प्रशांत किशोर हैं इस बार जी। अब तक वो दूसरे के राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित किया करते थे। पांचों पांडवों का एक साथ होना ये दर्शाता है कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी, विकास या फिर उम्मीदवार, जनता किस पर भरोसा करेगी? जी। जाति पर करेगी तो क्या होगा नतीजा आप समझ सकते हैं। संदीप सौरभ, मंगनी लाल मंडल, कांग्रेस की ओर से राजेश राठौर, अच्छा वो भी थे, वही उसके बाद वह निकल गए। संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में है मगर हकीकत विरोधियों के साथ। ये प्रशांत किशोर बनाम जो है तो भारतीय जनता पार्टी माने अभिषेक कुमार सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। अब देखिए परेशानी कहाँ है। एक परेशानी हमको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कमल निशान है, लेकिन अब देखिए परेशानी एक बनती हुई ये दिखाई पड़ेगी कि जनसुराज का। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पैनी नजर में। सीधे बातचीत करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चे का विषय है और वो चर्चा है उस बात का, उस विधानसभा सीट का, बांकीपुर सीट, जहां से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन का गढ़ माने जाने वाला सीट पर अभिषेक सिन्हा बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में है। आरजेडी के तरफ से महिला प्रत्याशी यानी कि रेखा कुमारी पर भरोसा जताया गया है, लेकिन आज नामांकन के दौरान वो मंजर दिखा जो तमाम बातें सामने खुल जाती है, चाहे बात बीजेपी की हो या बात आरजेडी की हो। अब सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, बांकीपुर सीट लगातार कई दिनों से चर्चा में रहा कि कौन वहां से प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, तो बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा और बंटी पर भरोसा जताया और आरजेडी की तरफ से फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया गया। लेकिन आज नामांकन हुआ। नामांकन के दौरान कौन कौन लोग पहुंचे थे सर? चर्चा हो रही है कि बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये आपको भारतीय जनता पार्टी जो बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है 1995 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2006 तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही बनी हुई थी। अब आप कहिएगा कि 1995 से कैसे, तो नवीन सिन्हा यहां से जीता करते थे, नितिन नवीन के पिता। हाँ। पिताजी नवीन सिन्हा अब नहीं रहे, तो वो इस सीट पर लगातार विधायक चुने। उसके बाद से फिर आपको नितिन नवीन जीते रहे 2006 तक। उसके बाद से वह राज्यसभा के सांसद बन गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो अब देखिए फिर इस सीट पर उनके इस्तीफे के कारण यहाँ से उपचुनाव हो रहा है। यह बात कहने की नहीं, सबको मालूम है। तमाम जो भी स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हम लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग लगातार इस पर वीडियो कर रहे हैं। तो यह वीडियो करने का या यह समाचार के विश्लेषण करने का वक्त इसलिए है क्योंकि आज जो है सो भारतीय जनता पार्टी के ओर से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी, जो गले में बांधे गए घंटी, उन्होंने आज जो है सो नॉमिनेशन नामांकन कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। अब देखिए महागठबंधन या आरजेडी प्रत्याशी की तरफ से रेखा गुप्ता ने किया है, बिल्कुल, जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही प्रत्याशी थी। बिल्कुल। तो जो हुआ था, आम चुनाव हुआ था उसमें, अब तो चुनाव में भी यही आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये अब देखिए हम लोग एक बात तो और आपको समझना पड़ेगा जी कि अब जैसे जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन, जो भी है, मान लीजिए एनडीए है या फिर इंडिया ब्लॉक है जिसमें कि आरजेडी उसमें है, तो आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं, इधर से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी हैं और दूसरी ओर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। वह लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। पहली बार वह राजनीतिक रूप से वह चुनाव मैदान में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। वह दाव आजमाएंगे अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश। अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में स्वयं जो है सो प्रशांत किशोर हैं इस बार जी। अब तक वो दूसरे के राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित किया करते थे, लेकिन इस बार स्वयं जो उपचुनाव में उतरे हैं तो वह अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में हैं कि इस बार हम जीत जाएं। और वह तमाम तरह का परसेप्शन, तमाम तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन अब आप इसको समझने की बात है
यह कायस्थ का सीट कहा जाता है। ऐसे कोई सीट किसी का नहीं होता, जनता जिस पर विश्वास करती है वही होता है। लेकिन 26 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के वह अभिषेक कुमार सिन्हा और जो बंटी हैं वह सदस्य रहे हैं, सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वह पाटलिपुत्र मंडल, कृष्णा मंडल, पटना महानगर युवा मोर्चा और बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के तो ही वह ये हैं। तो तमाम तरह की बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो बात हम लोग करने जा रहे हैं कि जाति नंबर 1, पार्टी, विकास या फिर उम्मीदवार, जनता किस पर भरोसा करेगी? जाति पर करेगी तो क्या होगा नतीजा आप समझ सकते हैं। पार्टी पर होगा, पार्टी का लाइन और लेंथ होगा तो आप वहां पर देखिए कई तरह की बात कही जा रही है। अब बस अगर यदि विकास डेवलपमेंट की बात होगी वह, या फिर उम्मीदवार का चेहरा, यह सब कई 4 तरह की बातें हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, जाति, पार्टी, विकास या उम्मीदवार। तो इसको हम लोग यदि डिकोड करिएगा तो बड़ी बात समझ में आपको आएगी, हमको भी आएगी, सब लोग श्रोता भी समझेंगे कि देखिए अभिषेक कुमार सिन्हा के बारे में हमने बता दिया। अभिषेक कुमार सिन्हा ने आज नॉमिनेशन किया, नामांकन किया। उसके बाद जो बिहार स्काउट एंड गाइड में जो उनकी सभा हुई, उस सभा में तमाम एनडीए के कई बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े जो 5 पांडव कहे जाते हैं। 5 पांडव के दिग्गज वहां पर थे। अब आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा थे, उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक हैं जी। आपको रविशंकर प्रसाद तो थे ही, एलजेपीआर की तरफ से शायद शाम्भवी चौधरी थी मंच पर वहां पे, हाँ शाम्भवी चौधरी थी। तो अब आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे संजय सरावगी थे। तो अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से भी थे आपको अनिल कुमार जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है। तो ऐसे में 5 पांडव जो थे एनडीए के पूरी मजबूती के साथ और रणभेरी काफी एकजुटता दिखाई गई है, क्योंकि 5 पांडवों के पार्टी से मजबूत चेहरा वहां पे मौजूद होना ये दर्शाता है कि एनडीए में कोई टूट नहीं है। जो लगातार भ्रामक खबरें चलती है कि एनडीए इस फैसले से नाराज है, तो जीतन राम मांझी अलग नाराज चल रहे, लेकिन 5 पांडवों का एक साथ होना ये दर्शाता है कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए निश्चित रूप से अब देखिए हम लोग एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के ये जो कि सीटिंग सीट है, एनडीए का सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो भी इन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ आइए राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता का, उन्होंने भी तो आज नामांकन किया। आज नामांकन उन्होंने भी किया है। और नामांकन से पहले राजद के जो प्रदेश मुख्यालय है बीरचंद पटेल के कर्पूरी सभागार में, वहां पर तमाम बड़े नेता वहां आपको दिखने चाहिए थे, लेकिन दिखाई नहीं पड़े। अब कौन थे वहां? मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है, वह उनको तो वो थे वहां। अशोक सिंह थे, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वो थे, पार्टी के कदावर चेहरे हैं। अन्य कई चेहरे आपको आप देखिए, आपको संदीप सौरभ दिखाई पड़े जो आपको माले के सीपीआई एमएल के जो एमएलए हैं वह दिखाई बड़े पड़े। चेहरे में कौन शामिल थे सर? वही तो बता रहे हैं, बड़े चेहरे में वहां पर आपको संदीप सौरभ, मंगनी लाल मंडल, कांग्रेस की ओर से राजेश राठौर, अच्छा वो भी थे, वही उसके बाद वह निकल गए। यानी कांग्रेस ने भी आरजेडी प्रत्याशी को पूरी तरह से समर्थन दे दिया। कुछ नहीं समर्थन, अब वही हम आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नहीं थे वहां, राजेश राम नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं थे। आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईआईपी जिसको कहते हैं, आईपी गुप्ता एकमात्र जीत करके आए हैं, एमएलए भोकल है, बोलते हैं, वह भी नहीं थे उसमें कर्पूरी ठाकुर के सभागार में, वह भी नहीं थे। अब आप आइए, आपको जो सीपीआई के थे, जो सीपीआई से भी कई राम नरेश पांडे भी संभवतः वहां पर नहीं थे, संभवतः का नहीं थे वो। अब आप देखिए कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है। इतना बड़ा इंडिया ब्लॉक का कुनबा, उसके प्रदेश अध्यक्ष नहीं होना, कहीं आईपी गुप्ता का नहीं होना, तेजस्वी यादव का नहीं होना, तेजस्वी यादव नहीं, लालू प्रसाद यादव भी नहीं, कई लोग माने ऐसे कई चेहरे आपको जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन नदारत रहे आपको। भैया आप सब छोड़ दीजिए ना, सीपीआईएमएल के तो बड़े नेता आपको संदीप सौरभ एक एमएलए थे, बगल से हैं तो वो चले आए, लेकिन कोई और भी तो उनका होना चाहिए था, मजबूत चेहरा होना चाहिए था, जो एक मैसेज जाता, वो होना चाहिए था। सीपीआई के, सीपीएम के, एमएल के तमाम तरह की
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कौन थे, वह भी देखिए, सवाल ये है, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि कैसे होगा यह चुनाव, कैसे लड़ेगी महागठबंधन। वो पिछली बार भी यही रेखा गुप्ता उम्मीदवार थी, यही रेखा गुप्ता जो है सो प्रत्याशी थी, तो ये क्या आपको दिखाई पड़ा था वहां पर? यह भी कहने की बात नहीं है कि रेखा गुप्ता को उस बार जो है सो 46,363 मत मिले थे वहां से। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उस टाइम नितिन नवीन को कितना वोट मत मिला था सर? 98,299। हाँ, 98,299 नितिन नवीन को वोट मिला था। रेखा गुप्ता जो इस बार प्रत्याशी बनी है उपचुनाव में, उनको 46,363 मत मिला था। तो ये तो हम लोग देख पा रहे हैं, और उसमें भी पूरी मजबूती से मुकम्मल तौर पर उस समय जब आम चुनाव हुआ था उस समय महागठबंधन इंडिया प्लग मजबूती से दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल, तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे मंच पर, उन्होंने रेखा गुप्ता का हाथ थमा था, और ये वो पल था सर जब रेखा गुप्ता के भाई का शायद एक्सीडेंट या देहांत हो चुका है। जो भी हो, देखिए उस पर आप ये बताइए, उपचुनाव हो रहा है जी, और यह सिटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पूरी मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ तमाम एनडीए के घटक दल अलायंस कंधा से कंधा मिला करके उनके नॉमिनेशन में, उनके सबमिशन के बाद सभा में है, पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं, पूरी मजबूती से, हर तरीके से। और वही आप जो है सो आप लूजर हैं, आप हारे हुए हैं, और यह समीकरण में भी आप कितना साजिएगा यह नहीं दिखाई पड़ा। जब तक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दीजिएगा तो उसका प्रभाव स्ट्रॉन्ग मैसेज तो रोहिणी आचार्य ने दे दिया है। रोहिणी आचार्य ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है कि जो पार्टी की भलाई के लिए बात करने वाले के लिए, मजबूरी ईमानदारी से काम करने वाला के लिए अब जगह नहीं बची है। ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट है। इस पोस्ट को हम कहेंगे कि आप बिल्कुल ऑन स्क्रीन हम वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां रोहिणी आचार्य ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट की है, क्या कुछ कहती है जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी पोस्ट यूं ही नहीं करते हैं, इसके गहरे मायने निकाले जाते हैं। और जिन नामों का जिक्र रोहिणी आचार्य कर रही है उस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। नहीं तो वो देखिए, अब वो उनकी पार्टी से एक जो कार्यकर्ता रहा हरेलाल यादव, उसको 6 वर्षों से निष्कासित करने के बाद रोहिणी आचार्य का यह उबाल फूटा है। जी। और वह कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, हमने कभी इस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया इस तरीके से। तो वो अब जितनी बात कह रहे हैं, संगठन में वैसे लोगों के कब्जे में है, संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में है मगर हकीकत विरोधियों के इशारे पर। यह इतनी बात, सिवान का भी जिक्र शायद रोहिणी आचार्य कर रही है। सारा कुछ किया है। अब देखिए कई लोगों का नाम है, वह हम आप पोस्ट से पढ़ के जान जाइए, पढ़ के समझ जाइए कि रोहिणी आचार्य का उबाल कहाँ है, क्या वो संकेत दे रही हैं। और ऐसे में आज जबकि नॉमिनेशन है राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की, यह भी आप समझ सकते हैं। और कितनी मजबूती से आरजेडी दिखाई पड़ रहा है, यह कहने की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने देखा भी कि क्या कुछ मंजर था वहां का, और कितने लोग नहीं थे, यह भी हमने जिक्र कर दिया। अब आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। सर, प्रशांत किशोर भी 11 तारीख को शायद नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। अब हमने बात किया जाति, पार्टी, विकास या उम्मीदवार, तो प्रशांत किशोर न तो जाति पर हैं, न उनका पार्टी है कोई वैसा। जनसुराज पिछले चुनाव में आपने देखा भी। तब है कि वह ऐसे मसले, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि आम आवाम, हमारे आपके परिवार, बच्चे के लिए और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जमीनी स्तर का मुद्दा उठा रहे हैं ना। तो ये अब देखिए, ये पूरी तरीके से चुनाव अब स्विंग कर गया है जी। ये लड़ाई हो गई है अब एनडीए बनाम जनसुराज, ये प्रशांत किशोर बनाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी, माने अभिषेक कुमार सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। अब देखिए परेशानी कहां है। एक परेशानी हमको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कमल निशान है, लेकिन अब देखिए परेशानी एक बनती हुई ये दिखाई पड़ेगी कि जनसुराज का बीते जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय उनका स्कूल का बस्ता स्कूल का बस्ता था चुनाव। लेकिन इस बार क्या होगा यह चुनाव में कि स्कूल का बस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर चुनाव चिन्ह बदला जाएगा। ये देखिए ये होता है। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। हालांकि ये लोगों की मांग निश्चित रूप से होगी कि हमको चुनाव बस्ता ही दिया जाए। बस्ता देने का एक ये भी संदेश था कि जो
जनसुराज है वो बच्चों के शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी का चयन हुआ था, कहा जाए तो सबसे जाने माने गणितज्ञ हैं केसी सिन्हा जो चुनाव लड़े थे कुम्हरार से, तो ऐसे में इस बार हो सकता है कि वो चुनाव चिन्ह बदल दिया जाए। देखिए निश्चित रूप से आपको चुनाव चिन्ह बदला भी जा सकता है, तो यह तो चुनाव आयोग की बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर वर्सेस अब ये होगा लड़ाई। हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि रेखा जो, हम तो कोई भविष्य वक्ता नहीं है, न ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन जो क्षण करके दिखाई पड़ रहा है, रोहिणी आचार्य का पोस्ट है या जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नहीं होना, तेजस्वी यादव क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रोहिणी का अचानक आक्रामक हो जाना, रोहिणी का तो सब कई बातों को यदि आप डिकोड करिएगा, और रोहिणी आचार्य ने बाकायदा उल्लेख किया है जिस नाम का कि वह सारण के जो उनकी पार्टी के हैं वो हरेलाल यादव जो सारण के प्रवक्ता उनकी पार्टी से, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, इसी पर रोहिणी आचार्य का उबाल है, तो नाम भी स्पेसिफिकली अब देखिए यादव की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक आपको ऐसे भी एक तो कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ रहा है, हमको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन जो अभी हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई पड़ रही है तो उसमें प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब देखिए यह लोग कहता है कि बांकीपुर विधानसभा इसमें कायस्तों की मेजॉरिटी है, बिल्कुल, लेकिन कायस्थ भी क्या चाहते हैं, वह भी पढ़े लिखे समाज है, हाँ, बुद्धिजीवी समाज है, वह भी चाहते हैं अपना नहीं, अपना तो जो उनको होना था हो गया, बच्चों के भविष्य का विकास हो। कैसे बच्चे पढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे सारे बच्चे देखिए कम आय के लोग भी हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी लोग हैं, तो वह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास रहे, लेकिन लोन लेके इधर से लेके उधर से लेके पैसे, तो यही प्रशांत किशोर आपके हमारे सरोकार के मुद्दे को उठा रहे हैं, बिल्कुल सरोकार के मसले पर बात कर रहे हैं। तो ये देखिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, और वह जान रहे हैं कि यह जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है यह बुद्धिजीवी का क्षेत्र है, तब तो यहाँ पे बुद्धि से काम करना पड़ेगा। और देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरागत सीट है। परंपरागत की सीट का कहने का मतलब कि लगातार जीतते आ रहे हो, तो नवीन सिन्हा से लेकर के नितिन नवीन, तो ये एक ही, अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि इतने वर्षों तक लंबे समय तक बांकीपुर में एक ही परिवार का अभी तक रहा है, बिल्कुल, और वैसे में इसको एक मॉडल विधानसभा के रूप में अडॉप्ट होना चाहिए था, मॉडल विधानसभा बनना चाहिए था। लेकिन मॉडल विधानसभा क्या है कि देखिए कीचड़ कादो बजबजाहट होते रहती है। अगर आप वीवीआईपी जोन को छोड़ दिया जाए तो आप चल करके देखिए सिर्फ पार्क बन गया है, बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, वह पार्क सिर्फ टहलने के लिए बन गया। हर मोहल्ले में आपको पार्क दिखाई पड़ रहा है। पहले बच्चे खेला करते थे, जब खेलिएगा नहीं, स्पोर्ट्स आप नहीं खेलिएगा तो फिर कैसे आपके बच्चे क्या करेंगे, मेंटली कैसे तंदुरुस्त रहिएगा। बिल्कुल, तो वो देखिए आप मेंटली फिजिकली सब कुछ चाहते हैं, सिर्फ टहलने से, बुजुर्गों के टहलने के लिए आप बिल्कुल वो देखिए एक वायर हो गया है, सब कुछ हो गया, ये कई तरीके की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये हार्ट ऑफ द सिटी है, पटना की राजधानी कैपिटल का ये बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, पूरे देश की नजर लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है, इतनी बात भी आप मान के चलिए, वह पूरी ताकत झोंकेगी। तब है कि प्रशांत किशोर भी दिन भर में 20 सभा 18 सभा 22 सभा कर रहे हैं, वह भी पूरी ताकत झोंक दिया है। लेकिन तब है कि बड़े बड़े सुपरस्टार को भी बुला रहे हैं, चर्चा तो ये भी है सर। नहीं तो अब आपने ही उस दिन ब्रेक किया था, विजय थलापति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री है ना, अभी जीत करके आए हैं। प्रशांत किशोर ने ही उनके लिए रणनीति बनाई थी और इस बार वह जीत करके आए हैं। तो देखिए वह मुख्यमंत्री आएंगे, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो कई मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है, तो वो उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहाँ है, बिहार में आइए, बिहार में आकर के बात करिए तो जाति पर आकर के सारा पेच फंस जाता है, आपको विकास दरकिनार हो जाएगा। और ये जो जाति पर आकर के आप चले आइएगा, विकास से, उम्मीदवार से, कैंडिडेट का मतलब जैसे प्रशांत किशोर मान लीजिए, तो इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो बात कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, तथ्य के साथ करते हैं आम आवाम के बीच में। तो वह देखिए वैसे लोग को कहां तक जनता लेके जाएगी कि सिर्फ जाति के पर ही फिर ब्लास्ट में चला आएगा। बिल्कुल। ये सबसे सोचने और वाली बात है कि और महागठबंधन का क्या होगा, महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जितनी बात अगर यूं ही नदारत रहे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। और देखिए जिस समाज से हैं, हम बार बार फिर कह रहे हैं जाति की बात,
तो जिस समाज से रेखा गुप्ता है, गुप्ता का वोट भी थोड़ा सा अगर यदि अपने पाले में किया तो कोर वोटर है उसमें जो है तो आपको कमी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और प्रशांत किशोर तो पांडे हैं, तो ब्रह्मजन का वोट भी उनके पास आएगा, तो ब्रह्मजन का वोट आएगा तो वह भी एनडीए का वोट होता है, भाजपा का वोट होता है। सही बात है जी। तब है कि एक कुशवाहा के लिए कुशवाहा एनडीए नहीं, हाँ वो कुशवाहा का वोट आपको एनडीए को पड़ेगा इस बार, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा तब वो उसमें कहीं को दो को, और यही कारण है कि आज उनके नामांकन में दो कुशवाहा पहुंचे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिस स्टेट का होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ दिखाई पड़ेगा क्या कुछ नहीं, तो कुशवाहा का वोट तो पड़ेगा। लौकुश का वोट कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा, देखिए प्रशांत किशोर को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर उतने हल्के नहीं जितने लोग अभी तक ले रहे हैं। वह जाति से इतर बात करते हैं, वो उनकी जाति से मतलब नहीं, उनको विकास, डेवलपमेंट, आपके बच्चे का भविष्य, आपके शहर का निर्माण, हाँ तो निश्चित रूप से जितनी बात उठा रहे हैं प्रशांत किशोर उतनी बात को अगर आत्मसात करिएगा तो निश्चित रूप से बांकीपुर विधानसभा जो है सो एक मॉडल विधानसभा देश के रूप में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वह कह रहे हैं कि लंबे अरसे तक एक ही परिवार का इस पर कब्जा रहा है बांकीपुर में, तो ऐसे में यहां पर अगर यदि विकास होता तो वह दिखाई पड़ता। तो देखिए बांकीपुर सीट जिस पर पूरे देश की नजर अभी टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर आपको देखने को मिल रहे हैं। एनडीए पूरी ताकत झोंक दी है आरजेडी की तरफ से। आज जो खबर हमने आपको बताई वाकई सोचने पर आपको मजबूर कर देगी, लेकिन फिलहाल आगे क्या क्या होगा, क्योंकि जैसी जैसी तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे बड़े डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और स्वराज पोस्ट बांकीपुर का हर एक अपडेट चाहे जमीन से जुड़े हो हर कुछ बतलाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री